बिना टाँके का दूरबीन वाला कान का ऑपरेशन, बिना चीरे के कान का ऑपरेशन। दोस्तों ये वो टर्म है, ये वो लाइन है जो मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आता है या बहुत सारे सभी डॉक्टरों के पास पेशेंट की जो है वो इच्छा होती है। हर पेशेंट चाहता है कि मेरे को मेरे बॉडी पे कहीं पे भी निशान नहीं चाहिए, मिनिमम स्टे इन हॉस्पिटल चाहिए, एडवांस टेक्निक से मेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे ही बिना टाँके का, बिना चीरे का, दूरबीन वाला कान का ऑपरेशन हर पेशेंट कान की प्रॉब्लम वाला एक डॉक्टर को जाके पूछता है। बहुत बार जहाँ पे फैसिलिटी होती है वो बताते हैं, नहीं फैसिलिटी होती है दे गिव द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट कि नहीं ये सक्सेस नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, विज्ञान के आविष्कार के कारण पहले जो हमारे शरीर के अंदर जो शल्य क्रिया जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, उसके लिए अधिकतर जगह शरीर को काटा जाता था, शरीर को खोला जाता था। तो उसको जब वापस बंद करते थे तो उसमें टाँके लगते थे, और वो टाँके लगते थे तो उस टाँकों के कारण क्या है कि कई बार इन्फेक्शन के चांसेज होते थे, कई बार उस टाँकों का जो निशान आता था, हीलिंग डिले होता था, आपको जो है वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता था, एंड यू नीड द मोर एंटीबायोटिक। दूरबीन दैट मीन्स दोस्तों, सपोज कान का पर्दे में छेद है, तो अगर हमने कान को पीछे से अगर सपोज करो इंसिजन लगा के खोला, अब काम तो हो गया, पर्दा भी लग गया, लेकिन दोस्तों जब उसको सूचर करते हैं तो पहला ये जो कान का कॉन्ट्यूर है ये कान बाहर आ जाता है, दूसरा टाँकों का निशान रहता है, तीसरा हीलिंग बहुत टाइम लेता है, पेन भी होता है, पानी का परहेज बहुत दिनों तक रखना पड़ता है। तो क्यों मुझे कान पे इंसिजन लगाना है? तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि एक एंडोस्कोप से कान के अंदर जो हमें पर्दा लगाना है वो हमारी टेम्पोरल एक मसल होती है, उस मसल से वहाँ से हार्वेस्ट करके एंड जो हमारा होल है उस होल को, जो पर्दे में जो होल है, सपोज करो ये पर्दा है, इसमें ये जो होल है, तो इस होल को स्प्लिट करके एंड वो ग्राफ्ट बीच में लगा के दोस्तों उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कान का दूरबीन से ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, कान के पीछे चीरा नहीं लगा, हमारा जो हॉस्पिटल स्टे कम हो गया, 3 घंटे बाद छुट्टी हो गई। आप आर्मी एयरफोर्स में कहीं पे भी जा सकते हो, आपको कोई मेडिकल के लिए निकालेगा नहीं, आपको पेन नहीं होगा, आपको नहाने का या इस दौरान पानी का परहेज नहीं करना पड़ेगा। सो ये है कान का दूरबीन वाला, यानी बिना टाँके का, बिना चीरे का दूरबीन वाला सर्जरी। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे मिथ हैं जो मैंने देखा है कि पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब कोई कहता है कि ये जो सर्जरी है ये सक्सेस नहीं होती। दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए 100% कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ 100% सक्सेसफुल है, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है जो कान के पीछे चीरा लगता है। वाई? बिकॉज इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, एंड बेड टू बेड एक वर्ड की मोस्ट एडवांस टेक्निक होती है जिसको हम इंटरले टेक्निक बोलते हैं। उस इंटरले टेक्निक से इसमें जो है वो ग्राफ लगाया जाता है। तो ये जो बिना टाँके का जो दूरबीन वाली जो सर्जरी है ये 100% सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। एंड जो आपका गोल है, आपका उद्देश्य है कि बाद में आपको डिफेंस में या कहीं पे भी आपको मेडिकल अगर होता है, तो दोस्तों इस सर्जरी के बाद में लाइफ लॉन्ग कभी भी अगर कहीं पे भी आपका मेडिकल होता है तो आपको उस कान में कभी रेफर नहीं मिलेगा। तो ये है कान का बिना टाँके दूरबीन वाला जो है वो सर्जरी। थैंक यू।